भूला लोग कहे घर मेरा। अभी सब लोग यहां से उठ के कहां जाएंगे? तो अपने अपने घर में। लेकिन कौन घर में जाएंगे? ये घर कितने दिनों का है? ये घर, जितना घर है, जहां जहां घर जिसका है, ये घर कितने दिन का है? तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक ये घर है। अब मर जाने के बाद कौन घर? पता है? अभी आप लोग यहां हैं और कहीं मर गए। अभी माता जी चली गई ना, कहां गई वो? तो सब कहते हैं गले भगवान के यहां। भगवान के यहां जाना सरल नहीं है। ऐसे कहने से भगवान का घर नहीं मिलता है। अब भगवान के घर में सब मर के जाएंगे तो वहां भी रहने के लिए जगह चाहिए ना। भर गया होगा कब से। कहीं भगवान का घर नहीं है। भगवान का धाम है आपके जीवन रहते रहते शीतल और शांति प्राप्त कर लेना। यही भगवान का धाम। भूला लोग कहे घर मेरा। भूले लोग, गाफिल लोग, नशे में जो लोग हैं, जो बेभान हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि मोह निशा सब सोवनि हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोवन हारा। आंखें खुली हैं, लेकिन याद रखिए आंखें खोल करके भी लोग सपना देखते हैं। कुछ लोग आंखें बंद करके सपना देखते हैं और कुछ लोग आंखें खोल करके सपना देखते हैं। हम लोग जो अभी आंख खोल के देख रहे हैं ना, ये सपना नहीं है। क्या सही है? ये जो आंख खोल के देख रहे हैं ये भी सपना है। एक कवि ने लिखा है, रात में जब हम सोते हैं तो आंख बंद हो जाती है सोते समय, और उसमें भी हम कुछ देखते हैं। उसका नाम क्या है? सपना। तो वह सपना, आंख खुली तो सपना गया और आंख ढपी तो अपना गया। रात में जो देखते हैं, आंख खुलने के बाद उसकी कहानी खत्म। और जो आंख खोल के देखते हैं, आंख बंद होने के बाद इसकी कहानी खत्म। शब्द पर गौर कीजिए। आंख खुली तो सपना गया, रात वाला, और आंख ढपी तो अपना गया। कौन सा? ये जो हम दिन में देख रहे हैं। एक दिन आंख बंद हो गई तो सब छूट गया। आंख खुली तो सपना गया और आंख ढपी तो अपना गया और सांस टूटी तो दफना दिया। जब सांस टूट गई तो कहां, कौन घर मिलेगा फिर? अभी तो उठ करके जाएंगे उस घर में जिसमें पलंग है, उस घर में जिसमें खिड़की है, उस घर में जिसमें रजाई है, उस घर में जिसमें तोशक है, उस घर में जिसमें गद्दा है, उस घर में जिसमें कूलर है, उस घर में जिसमें पंखा है। और जब सांस टूट गई तब कौन घर मिलेगा? तब तो लकड़ी जो ऊपर में रखेंगे उसका कांटा भी नहीं छिलते। कांटा, कांट, बांस भी जो लाते हैं तो थोड़ा बहुत छिल मार देते हैं। कहते बुढ़िया गड़ते थोड़ी आ गया। बुढ़िया को, बूढ़ा को गड़ता नहीं, जवान किसी को नहीं गड़ेगा। वह कौन सा घर है? आज उस घर का पता लगाया जाए। बंधुओं, हम जिस घर को देखते हैं यह तो केवल मुसाफिर खाना है। असली घर, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, रहना है होशियार नगर में और एक दिन चोरवा आएगा। कौन सा चोर? चोर कहां है? ये बाहर का बंदूक वाला चोर नहीं,
ये बाहर का पिस्तौल वाला चोर नहीं, वो चोर ऐसे चुपके से आएगा कि प्राण निकाल के लेके चला जाएगा। तो भजन गाते हैं ना भोजपुरी में कि बारी मोर अवही उमिरिया, अब विधाता दिनवा धोय देला ए राम। कहते हैं ना, अभी मेरी उम्र तो कम थी, अब विधाता ने हमारा दिन रख दिया। गौना का दिन, कौन सा गौना का दिन है? यही गौना का दिन है जब आप यहां से प्रस्थान करते हैं, ये नैहर छूट रहा है, यही तो गौना का दिन है। भजन भोजपुरी में मैं तो गाता नहीं हूं, याद आ गया तो सुना दो 2 लाइन। बारी मोरी अबही उमिरिया, ये मनोवृत्ति कह रही है, ये जीव कह रहा है, ये आत्मा कह रही है। कब? प्राण राम जब निकसन लागे, जब काल हमारे सिर पर आके खड़ा हो गया, मौत आ गई कपाड़ पर, तब कौन बचाने वाला है? मैं कहानी कहता हूं, सुने होंगे आप लोग। एक बुढ़िया थी, पढ़े भी होंगे, कई बार सुने होंगे। 90 बरस की हो गई और रोज कहे, हे मौत हमरा ला चलो, की करावे रहे कि हम ला चलो। कुछ लोग कहते हैं जब सब तरफ से लाचार है तब भगवान की याद आती है। और भी रोज कहे, हे मौत ले चलो, हे मौत ले चलो। एक दिन मौत आ गई, बुढ़िया सो रही थी घर में अकेली। अब बुढ़िया का पैर पकड़ लिया कस के, तो बुढ़िया हड़बड़ा के उठी, का के छियो? तो मौत कहे जे जकरा तू याद करे रहो रोज वह छिए हम। बुढ़िया कहल के हम नहीं ककरो याद कर लिए, रात में के छियो तुम? बुढ़िया कहती, हम किसी को याद नहीं किए, तुम कौन हो? कहा, मैं वही हूं जिसको तुम रोज बुलाती थी। कहा, मैं तो किसी को न बुलाई, ना कोई बेटा न बेटी। कहा, बेटा बेटी नहीं, मैं मौत हूं, तुमको लेने आई हूं, चलो तैयारी करो। बुढ़िया कहे जे, हे हमरा ले जाके की करबो? ये तो हम कुछो नहीं करे सकै छियै, और वो तो ले जेबो तो कुछो नहीं भे सकता हमरा से। कल के नहीं, हम तो लेके जाएंगे। कहा, जब लइए जेबो तो घर में जवान जवान बेटा पुतो से ओकरा ले न जा, कुछ काम कर। चलेगा बहाना? कवि कह रहा है, बारी मोरी अबही उमिरिया, अब विधाता दिनवा धाई दिहले राम। कि बारी मोरी अबही उमिरिया, अब विधाता दिनवा धाई दिहले राम। सजना सयान हम नदान, त कैसे ए गवनवा जाई बेरा। सजना सयान हम नदान, त कैसे ए गवनवा जाई बेरा। बारी मोरी अबही उमिरिया, बारी मोरी अबही उमिरिया,
गवनवा जाई बेरा। बाबा हवन कैसन नीर मोहिया। 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 नमन में बिचरवा कैले राम। बाबा हवन कैसन नीर मोहिया। बाबा हवन कैसन नीर मोहिया। न मन में बिचरवा कैले राम। माई मोर हिया के कठोर घरवा दिहले राम। माई मोर हिया के कठोर घरवा से निकारी दिहले राम। बारी मोरी अबही उमिरिया। बारी मोरी अबही उमिरिया। विधाता दीन धाई दिहले राम। सजना सयान हम नदान त कैसे के गवनवा जाई बेरा। सजना सयान हम नदान त कैसे के गवनवा जाई बेरा। हो सजना सयान हम नदान त कैसे के गवनवा जाई बेरा। अब ये भजन पूरा गाऊंगा तो सब समय उसी में पार हो जाएगा। याद आ गई तो मैं भजन के एक मुखड़ा सुना दिया और एक अंतरा सुना दिया। मैं ये कह रहा था कि हमारा घर कहाँ है। आज इसी लाइन पर चर्चा होगी, आगे तो बात नहीं बढ़ेगी, समय की मर्यादा है और उसके अंतर्गत समाप्त भी करना है। हमारा घर कहाँ है, ध्यान दीजिए। जिस घर में आप जन्म लिए, जिस घर में आप रह रहे हैं, यह आपका असली घर नहीं है, ये छूटने वाला है। असली घर कहाँ है? असली घर है जहां पर आपके आत्मा को परम विश्राम मिले, जहां पर आपके आत्मा को अनंत आनंद मिल जाए, वही आपका असली घर है। और वह घर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उस घर को प्राप्त करने के लिए पहले शरीर रूपी घर को सुंदर और साफ बनाना पड़ेगा। हृदय में कपट रख करके कोई शांति का घर नहीं पा सकता। हृदय में दुर्भावना रखकर कोई शांति का घर नहीं पा सकता। भूला लोग कहे घर मेरा, और जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। जिस घर में आप हम डोल रहे हैं, वह घर हमारा आपका नहीं है। सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना, कबीर साहब के जमाने में स्कॉर्पियो नहीं, ये मारुति की गाड़ी नहीं थी, BMW नहीं थी, ये सियाज नहीं थी, ये क्रेटा नहीं, ये हुंडई नहीं, ये SX4 नहीं, ये जीप नहीं, ये कार नहीं, हवाई जहाज भी नहीं। उस समय हवाई जहाज का निर्माण तो 1831 में पहली बार उड़ान भरा, पहली बार, वो बहुत जोड़ तोड़ कर।
उस क्योंकि कबीर साहब कब हुए हैं? तो कबीर साहब हुए हैं 1499 और 1519। ये क्या है? यह है सन। अब विक्रम संवत 1456 और 1575, ये विक्रम संवत, ये उनका काल है। गोस्वामी तुलसीदास भी कबीर साहब के बाद हुए हैं। रविदास जी समकालीन थे। गुरु नानक साहब थोड़ा सा बाद में हुए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, रहीम, ये सब तो बाद के कवि। तो कबीर साहब के जमाने में हवाई जहाज नहीं, क्या था? हाथी, घोड़ा, बैल, वाहन,